अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न पर आप देख रहे हैं साहरी ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान। मैं हूँ सादिया अफजाल और मेरे साथ हैं महजबी एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं कारी नजम मुस्तफ़ा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में मेरी तरफ से और मेरे जो साथ को होस्ट हैं उनकी तरफ से और तमाम टीम की तरफ से आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। और साहरी ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी है, बरक़ात वाली सातें शुरू हो चुकी हैं। तो हम देखते हैं कि आज सादिया हमारे लिए क्या लेके आई हैं। मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आज तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं और जिस तरह से इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ सेलिब्रिटीज़ होंगी, हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, तो आज हमारे निहायत बहुत ही मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, शायर हैं, अदीब हैं, स्कॉलर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार आरिफ साहब कि आज पहली रमज़ान मुबारक है और आज पहले रोज़े पहली साहरी पे आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप क्या मैसेज देंगे इस रमज़ान में और थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा, क्योंकि आज पहली साहरी हम चाह रहे हैं लोगों को थोड़ा सा जगा दें। एक तो साथी एक बात कहने की है, आमतौर पे जो हमारे मजहबी प्रोग्राम होते हैं उसमें हम ऐसे बैठे होते हैं जैसे अभी हम मारे जाएंगे और बहुत स्टिफ होकर बैठे होते हैं। तो ये बहुत ही हम लोग खुशनसीब हैं और खुशकिस्मत हैं कि हमें रमज़ान मुबारक का महीना मैसर आया और हमें इस बात का मौका मैसर आया कि हम अल्लाह की इबादत के काबिल हो सके। तो हमें खुश होना चाहिए और उसको चेहरे पे हमारे रौनक तो होनी चाहिए, एक सेलिब्रेशन का माहौल होना चाहिए कि हम उसको मना रहे हैं। जब हमने जब बहुत छोटी उम्र में रोज़े रखने शुरू कर दिए थे और बहुत देर हो गई उसको रखते हुए, और अभी हमें याद है कि हम एक ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ गरीबों की बस्ती थी और मस्जिद में अफ्तार के लिए हम जाया करते थे। तो जब हमारी रोज़े कुशाई तो बहुत, जिसे कहते हैं, उस इलाके में धूमधाम से हुई, मगर जब शाम के वक्त अफ्तार के सिलसिले में महल्ले भर से मस्जिद में अफ्तारी तैयार होकर आती थी, तो उस ज़माने में ये जो चने होते हैं और चने की दाल और कचालू और इस तरह की चीज़ें घरों से आती थी और वो मट्टी के बड़े कुंडों में रख दी जाती थी और फिर वो छोटी छोटी मट्टी की प्यालियों में उसे तकसीम कर दिया जाता था। तो जो बच्चे पहले से मौलवी साहब के पहचान के होते थे वो उनसे वो कहते थे कि वो उसको तकसीम करें। तो हम लोगों ने अपनी जो रकाबियाँ होती थी उसमें ज़रा ज़्यादा यानी चीज़ें ऐसी जो पसंद की होती थी रख लेते थे। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे खाने पीने का जिक्र हो रहा है तो जो सहरी वैसी बरकत है, सहरी खाना बरकत है, तो उस हवाले से हम उस बरकत का जिक्र जरूर करते हैं। और आज वो जिससे हमें खाने पिलाने का काम महजबीन बताइए किनके जिम्मे आज। उनकी मुस्कुराहट देख के तो कहीं से भी नहीं लगता कि वो शेफ हैं, क्योंकि माशाल्लाह से बड़ी अच्छी मुस्कुराहट लेके खड़े और खाने के साथ साथ वो हमें मेरे ख्याल में सवाब कमाने के साथ साथ और भी बहुत सारे खिदमात देंगे। हमारे साथ जी अहमद शेर मौजूद हैं और वो हमें सहरी ट्रांसमिशन में जो है हमारी सहरी करवाए करेंगे। आज के लिए बता दें कि आज पहली सहरी किस चीज़ से करवा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, हमें भी हमारे मेहमान को भी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत सलाम और साथ ही साथ व्यूवर्स को भी बताएंगे जी कि आज हम चिकन कीमा अदरक के साथ आपको बनाना सिखाएंगे, जिसमें कि बहुत ही कम मसाले यूज़ होंगे और जो कि आपके रोज़े के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ मिक्स फ्रूट स्मूदी हम बनाएंगे। यकीनन वो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आपके जो गेस्ट ऐसा हैं, कुछ बताइएगा कि गर्मी का रोज़ा है, ये ज़हन में रखिएगा, प्यास लगे ना बिल्कुल ऐसा ही गुजर जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और रेसिपी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि इसमें जो चीज़ें लगनी है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और नाजरीन, जो चिकन कीमा अदरक जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, चिकन कीमा चाहिए 500 ग्राम, अदरक चाहिए 50 ग्राम और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून। नमक आपके अपने जायके पर मुनहसर है कितना आप पसंद करते हैं। ऑयल हमें आधा कप चाहिए और साथ में सब्ज़ मिर्च 2 से 3 और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया चाहिए। और मिक्स फ्रूट स्मूदी जो हम बनाएंगे
वो साथ ही साथ उसी वक्त बता देंगे। सही, चलें कैसा बनता है ये हम खाने के बाद ही बताएंगे। जिस तरह इन्होंने डिटेल बताई है खाने की, तो मुझे तो अभी से ही भूख लगना शुरू हो गई है। और हमारे लिए चूँकि सहरी में बरकत है और हमारे लिए जो जिस्मानी ग़िज़ा है उसका एहतमाम कर रहे हैं, तो हमने रूहानी ग़िज़ा का एहतमाम भी उसके साथ रखा हुआ है। तो हमारे साथ एक इस वक्त नन्ना मुन्ना सा बच्चा है। नाज़रीन, इस बच्चे की उम्र कमो बेश 7 साल है और बड़े खूबसूरत अंदाज में कुरान की तिलावत करता है। तो हम चाहते थे कि चूँकि ये माह नुज़ूल कुरान है, तो उस हवाले से हम इस बच्चे से चंद आयात तिलावत कलाम पाक सुने। इस बच्चे का नाम है गुलजार हुसैन साबरी। ये एक आस्थाना है कलश शरीफ, उनके खानवादे भी हैं। बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा क्यूट सा बच्चा है, तो हम चाहेंगे इससे कुरान सुने। बिस्मिल्लाह बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم
माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने नन्हे बच्चे की तिलावत सुनी और कितने मोहब्बत के साथ, और ये बच्चे मासूम होते हैं, ये मासूमियत की उम्र होती है, और कितने ज़ौक़ के साथ इस बच्चे ने तिलावत की। और नजम, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त हम जिसको सराह सकते हैं वो ये है कि जो वक्त हुआ है वो बच्चों के लिए जो है अमूमन आराम का वक्त होता है, लेकिन ये जो जज्बा है, और माशाल्लाह से जैसे हमने अपने इस्तकबाल रमज़ान में ये बात की थी कि छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा जो है शौक होता है, तो वो सबूत जो है वो आज गुलजार ने पेश कर दी। इनकी नजर उतारी जानी चाहिए। इस उम्र में था आपका भी कि उठना है, सहरी करनी है, रोजा रखे ना रखे, लेकिन बड़ों के साथ लाजमी बैठना है खाने के लिए। ये असली ये तो एक फितरी अमल होता है। अब बाज़ औक़ात ये ख्याल होता है कि अब सवेरा होगा और टिका के खाएंगे और हमारी ज़माने में आमतौर पर वो दूध और फेनिया और इस किस्म की चीज़ें बहुत शहर पे बहुत उसका एहतमाम होता था, और ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी। दो एक चीज़ें जो फर्ज कीजिए रात के खाने की चीज़ें होती थी वो बची हुई, और दूध और उस पर बहुत जोर होता था। जलेबियाँ कभी भिगो दी जाती थी। अच्छा, आपका सबसे महबूब खाना कौन सा होता था उस उम्र में और अब? और हाँ, ये ऐड कर दें कि अब सहरी में क्या खाते हैं? नहीं, मगर मैं आपसे गुजारिश करूँ, अब तक ख्याल यही है कि उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। अब तो खैर टोस्ट और चाय पी के रख लेते हैं, या और ये जो इन्होंने आपके शेफ ने पकाने का किस्सा शुरू किया है, और मैं हमेशा से यानी बचपन से और अब तक ये जो कीमा है इस तरह का खड़े मसाले का, ये मेरे यानी पहले पराठे खा लेते थे, रोगनी रोटी खा लेते थे, मगर अब खाली चपाती के साथ कीमा रोटी तो अभी भी शौक से खाते थे। अच्छा इफ्तार साहब, मैं आप मेरे लिए बड़े मोहतरम और काबिल एहतराम है। मेरे वालिद के साथ भी आपकी बड़ी रफ़ाकत रही है। मैं आपके जो ज़ौक़ लिबास है उसका बड़ा दिलदादा हूँ, और मैं इस पे ज़रूर चाहूँगा कि आप कुछ कहें। पलट के कहूँ इसलिए कि आप वाकई खुश लिबास हैं। आप आपस में ही तारीफें करें फिर, ठीक है। ये उल्टा हिसाब हो गया। नॉर्मली बच्चियाँ बैठी हुई हैं, उनकी मौजूदगी में मर्दों के लिबास नहीं, लेकिन जो नजम ने बात की है वो बिल्कुल हम भी उसको सेकंड करेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है कि माशाल्लाह से आप खुश लिबास हमेशा से रहे। और मैं चाहता था कि अब चूंकि हमारे यहाँ खुसूसन नौजवानों में ये वेस्ट कोट और शेरवानी इसका रिवाज बहुत कम हो गया है, तो आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है कि क्यों? देखिए, लिबास कभी एक जैसा तो रहेगा नहीं, उसमें तब्दीलियाँ होती रहती हैं, बाज़ फैशन होते हैं जो पलट के आते रहते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि आप तो उस वक्त तीनों पैदा भी नहीं हुए थे। हम लोग कुर्ते और पजामे में शुरू में पहनता था जब हिंदुस्तान में रहता था, मगर पाकिस्तान आने के बाद शलवार का चलन हुआ और भुट्टो साहब ने इसको शलवार कमीज़ को राइज किया। तो आप ये देखिए कि जो हमारे पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में सब लोग शलवार पहनते, और ज़रा मुख्तलिफ होती होगी, हमें तो उसका एहसास नहीं हो पाता, मगर हर तबके के लोग, हर तरह के लोग, और शलवार कमीज़ अच्छी साफ़ सुथरी पहनी जाए तो मैं समझता हूँ कि अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ तो अब मैं देखता हूँ कि उसमें भी बहुत एहतमाम होने लगा है, मगर मैं भी नजमिया से ये कह रहा था कि बाज़ हमारे एंकर्स हैं मजहबी प्रोग्रामों के, वो एहतमाम शलवारों का, कमीज़ों का करते हैं और कुर्तों का करते हैं, तो ज़रा मुझे मैं देख कर ज़रा सा चौंक जाता हूँ कि अल्लाह मियाँ के सामने इसी लिबास में जाएंगे। यानी कुछ तो ज़रूर यानी अच्छा पहनना चाहिए और अच्छा नज़र आना चाहिए, और जैसे कहा जाता था कि भाई अच्छी गुफ्तगू की जानी चाहिए और अच्छे लहजे में गुफ्तगू की जानी चाहिए, कुरान हकीम को अच्छा पढ़ा जाना चाहिए। इस सब का एहतमाम जो है ये हमारी जो जमालियाती ज़ौक़ है, और शायर हों या अदीब हों या मुसव्विर हों या फ़नकार किसी भी सतह के हों, उन सबको ही नहीं, आम इंसानों में भी ये ज़ौक़ होता है कि भाई लिबास अच्छा हो और साफ़ सुथरा हो, उजला हो, और हर आदमी का मिजाज होता है, वो उसके मुताबिक
लिबास का एक एहतमाम नजर आए। करना जैसे हम चाहिए। नमाज पढ़ते हैं तो उसमें भी अगर हम प्रॉपर तरीके से मतलब एक अच्छा दुपट्टा